दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये हाई स्कूल का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो पे बने रहें, एकदम विस्तार से आपको 8 से 10 मिनट में समझा देंगे। दोस्तों हम बात करते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। आपका एक चैप्टर है हाई स्कूल में, बायोलॉजी का सेक्शन है और इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, प्रजनन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनन होता क्या है। सबसे पहले जनन की बात करते हैं। दोस्तों जो जनन की प्रक्रिया होती है ना, जो जनन की प्रक्रिया होती है वो दो तरीके से होती है। कितने तरीके से? दो। पहला होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन। ध्यान से बात समझिएगा, अलैंगिक जनन। अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो दूसरा क्या होता है दोस्तों? लैंगिक जनन। क्या? लैंगिक जनन। अब इसी के अंत में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से किसी बच्चे का निर्माण होता है, किसी मां के गर्भ में बच्चा कैसे पलता है, कैसे बच्चे का पूरा निर्माण होता है, 9 महीने का गर्भकाल क्या होता है, वो चीजें पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो अलैंगिक जनन को दोस्तों हम कहते हैं असेक्सुअल। क्या कहते हैं दोस्तों? असेक्सुअल। असेक्सुअल और इसे कहते हैं सेक्सुअल। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अलैंगिक जनन में क्या होता है? जिसमें केवल एक ही की जरूरत होती है, जैसे उसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है। जैसे अक्सर ये पौधों में पाए जाते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा क्या सर पौधों में ही केवल पाया जाता है? नहीं, पौधों में तो होता ही है, क्योंकि पौधों में भी आपका लैंगिक जनन होता है जहां पे ना स्पर्म शब्द लगना शुरू हो जाए। जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु। क्या? शुक्राणु। यानी कि ये पौधों में अलैंगिक जनन अत्यधिक रूप में देखने को पाया जाता है। लैंगिक जनन क्या होता है? देखिए, लैंगिक जनन में दो लोगों का होना अनिवार्य है, ठीक है, जिसे हम अपने भाषा में पेरेंट्स कहते हैं। क्या? पेरेंट्स कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? पेरेंट्स को, जिसमें नर और मादा का होना अनिवार्य है। अब इस दौरान मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, किस प्रकार से कोई भी महिला गर्भ धारण करती है वो चीज हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लैंगिक जनन के प्रोसेस क्या है, ये कैसे होते हैं, किन किन चीजों में पाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दो चीजों में। लैंगिक जनन की बात करें दोस्तों तो एक होता है नर जनन तंत्र। क्या होता है? एक होता है नर जनन तंत्र और एक होता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। अच्छा, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, इन दोनों में क्या है? इन दोनों टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। जो नर जनन तंत्र है, जैसे आपने सुना होगा, टेस्टिस के बारे में सुना होगा, यानी कि पुरुषों में जो पेनिस होता है ना, जो पेनिस होता है, पेनिस के नीचे दो टेस्टिस होते हैं। मान लीजिए पेनिस है आपका और उसके नीचे ऐसे दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, ये आपका होता है टेस्टिस और ये ऊपर से आपका चमड़ी होता है। होता क्या है? टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। क्या? स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म यहीं से बनता है। यहां से पेनिस में एक वाल लगा होता है जिससे यहां से शुक्राणु बाहर आते हैं। क्या? शुक्राणु क्या आते हैं? बाहर आते हैं। लेकिन ये जो टेस्टिस है, इसके द्वारा जो पेनिस है, इसी के द्वारा क्या होता है? शुक्राणु बाहर। यही कारण है जो बच्चे किशोरावस्था में होते हैं, हस्तमैथुन के दौरान उनके बारी बारी समस्याएं होने लगती है। होता क्या है? जब यहाँ पे वाल होता है ना, जितने तीव्र गति से हस्तमैथुन होता है उतने तीव्र गति से दोस्तों यहां से क्या होता है? स्पर्म तेजी से बाहर होता है। ये वाल धीरे धीरे क्या होता है? ये वाल धीरे धीरे ढीला होने लगता है, जिसकी वजह से यहां से एक बीमारी बनती है, कैंसर की बीमारी बन सकती है। इसलिए किशोरावस्था में हस्तमैथुन, जो कि जनन में काफी ज्यादा डिफेक्ट करेगा, ये चीजें यहां से समझ में आनी चाहिए कि पुरुषों का जो कम उम्र में अत्यधिक रूप से हस्तमैथुन की प्रक्रिया होती है, इससे भी जनन तंत्र पे प्रभाव पड़ता है, जनन अंग पे प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। महिलाओं की क्या बात होती है दोस्तों? महिलाओं की बात होती है, महिलाओं का एवरी मंथ जो होता है मेंस्ट्रुअल सर्कुलेशन, से शॉर्टकट में एमसी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल सर्कुलेशन जो होता है, इसके द्वारा प्रत्येक महिला का एक क्या होता है? मासिक चक्र होता है, जिसे हम रजोधर्म के नाम से जानते हैं। होता क्या है बता रहे हैं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी फीमेल है, कोई भी महिला है, अगर उसका प्रेग्नेंसी 1 से लेके मतलब कि 2 से लेके 8 तक होता है, जो इनका मतलब कि अधिकतम टाइम पीरियड होता है वो 2 से 8 होता है। वैसे तो जनरली 5 दिन ही माना जाता है, बट 2 से 8 होता है। इसमें रीजन क्या है मेरे प्यारे मित्रों? यानी 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में अगर इस कंडीशन में किसी भी फीमेल के साथ कोई भी सेक्सुअल प्रोसेस हो, मतलब कोई भी मेल या फीमेल द्वारा, तो यहां पे जो बच्चे का जन्म होने की प्रक्रिया नगण्य होती है, नहीं के बराबर होती है। ठीक है, अगर यही टाइम
8 से लेके 15 हो तो इसमें बच्चे का जन्म होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर यही आपका 16 से 24 हो, 21 हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 7 से 14 कर दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा 14 से 21। इसमें भी बच्चे को जन्म होना पॉसिबल है। फिर से जब 21 से लेके ये मंथ शुरू होगा यानी 28 से 30 वाले में, तो इसमें भी बच्चे का जन्म नहीं होगा। यानी इस दौरान यदि किसी भी महिला के साथ प्रेगनेंसी होती है, मेंस्ट्रुएट सर्कुलेट होता है, तो इस समय पुरुष के द्वारा सेक्सुअल प्रोसेस की प्रक्रिया में बच्चे का जन्म होना संभव नहीं है। कब? यानी उसकी प्रेगनेंसी जो आपकी टाइम पीरियड है 2 से 8 दिनों की, मतलब 5-6 दिनों की जो पीरियड चक्र होते हैं, उसके 1 दिन पहले से लेके 1 दिन कम तक। अब आपके दिमाग में एक चीज चलेगा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस समय जो अंडाशय हैं वो टूटते हैं और उसी के रूप में ब्लड के रूप में बाहर आते हैं। इसमें तीव्र गति से क्या होता है, मादा के पेट में दर्द उठता है। तो ये चीजें आप समझ गए। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से किसी बच्चे का जन्म होता है। तो जन्म की बात करते हैं, तो चलिए अब यहाँ पे पूरी चीजों के बारे में आपको बता रहे हैं कि जन्म कैसे होता है। जन्म में दोस्तों क्या करेंगे, इस चीज को मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। अब मेरी बात समझिएगा, किस प्रकार से किसी भी बच्चे का जन्म होता है और यहाँ पे पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं। वीडियो दोस्तों जिस भी तरह से आपको लगे आप मुझे कमेंट करेंगे, यदि आपके पास नॉलेजेबल वीडियो होगा तो जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे का निर्माण कैसे होता है। जो गर्भ में बच्चा बनता है, बच्चे का जो निर्माण कैसे होता है, और इसके निर्माण की अवधि 9 माह। कितनी? 9 माह, यानी कि अगर देखा जाए 9 से 63 630 दिन की होती है। अच्छा, 9 माह होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए पुरुष है, क्या है? पुरुष है, और ये मान लीजिए महिला है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये है मादा। मादा को हम अंग्रेजी में फीमेल कह देते हैं और इसे दोस्तों मेल कह देते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। बायोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि समझना चाहिए। हुआ क्या दोस्तों, गुणसूत्रों की संख्या की बात करें, जो इनके गुणसूत्र होते हैं ना, गुणसूत्र जिसे हम अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं, इनकी संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। क्लियर हो गया? टॉपिक समझ में आ रहा है? यानी मेल हो या फीमेल हो, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अब कई लोगों के दिमाग में चलेगा, सर 48 होगा क्या? वही लड़का जिसका अत्यधिक हो जाता है वही टेढ़ हो जाता है, मतलब कि उसका हाथ और टेढ़ा हो जाता है, यानी अधिक नहीं होनी चाहिए। एक स्वस्थ का क्या होता है? 46 होता है। आगे हम बात करते हैं, पुरुष की बात करें दोस्तों, तो पुरुष में 2 जोड़े क्या होते हैं? एक होता है दोस्तों यक्स और एक होता है वाई। ये आपके होते हैं क्रोमोसोम, और एक होता आपका 44 ये। तो 44 ये हो गया दोस्तों, 2 ये हो गया, पूरा मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। अच्छा, 2 चीज क्या है दोस्तों, यही गुणसूत्र ना लिंग का निर्धारण करता है। क्या? लिंग का निर्धारण करता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो मेल है कि फीमेल है, मेल है कि फीमेल है। यही 2 गुणसूत्र होता है। महिला में क्या होता है दोस्तों? यक्स यक्स होता है। क्या होता है? यक्स यक्स क्रोमोसोम होता है, और फिर यहां भी 44 होता है। अब दोनों के फर्टिलाइजेशन में जब निषेचन की प्रक्रिया होती है नर और मादा के बीच में, यानी आपस में जब सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, तो जब निषेचन की प्रक्रिया होती है जाइगोट के द्वारा, तो दोस्तों क्या होता है, पुरुष का जो शुक्राणु होता है, मेरी बात समझिएगा, जो पुरुष का शुक्राणु होता है, इसे अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं दोस्तों, स्पर्म, ये मादा के ओवरी मतलब गर्भाशय में प्रवेश करता है। किसमें? गर्भाशय में प्रवेश करता है। गर्भाशय में प्रवेश करने के दौरान इन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होता है पुरुष और महिला में, तो इस कंडीशन में क्या होता है, अब बात समझिएगा, जो मेल है और जो फीमेल है, 22 गुणसूत्र इसके और दोस्तों 22 गुणसूत्र इसके, यानी कि इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। नोट कर लेंगे आप इसे कहीं भी, इसे दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। क्या होता है? आधा पापा का आधा मम्मी का, यानी आधा पुरुष का और आधा महिला का। अब आपके दिमाग में चलेगा, सर ये 22 तो 44 ही हुए, और गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 46, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में इतने गुणसूत्र होते हैं। तब इसमें क्या होता है, अब ये तो 44 हो गए, 44 गुणसूत्र समान क्यों होते हैं, थोड़ा बात समझिएगा। इसे कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। चाहे मेल हो या फीमेल हो, 44 गुणसूत्र दोनों में कॉमन पाए जाते हैं। रीजन ये है कि अगर महिला का हाथ है तो पुरुष का भी हाथ है, महिला का आंख है
महिला का कान है तो पुरुष का भी, सब कुछ सेम पाया जाता है। दोस्तों अंतर क्या होता है, जो ये यक्स यक्स होता है और जो यक्स वाई होता है। अब क्या होता है, मान लीजिए पुरुष के अंदर से अगर क्रोमोसोम अगर वाई या वाई आ गया और यहां से दोस्तों यक्स आ गया, तो आपने देखा यहां पे यक्स वाई का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इस कंडीशन में दोस्तों जो बालक का जन्म होगा, 44 तो होता है दोनों में, यानी माता और पिता दोनों में मिलाकर, पिता और माता और पिता दोनों मिलाकर 44 हुए। अब दो ये दे दिया तो 44 प्लस 2 दोस्तों 46 हो गया। लेकिन 46 गुणसूत्र के साथ ये देखेंगे उसके अंदर जो ऑलोसोम है यानी उसकी संख्या क्या है, एक्स वाई है। मतलब जो बच्चा जन्म लेगा दोस्तों, जो बेबी होगा वो क्या होगा, आप लड़का होगा। क्या होगा, लड़का होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर मान लीजिए पुरुष के अंदर से भी एक्स क्रोमोसोम और मादा के अंदर से भी एक्स क्रोमोसोम, तो यही जो बनेगी दोस्तों, ये क्या बनेगी, लड़की बनेगी। गर्भ के अंदर क्या बनेगी, लड़की बनेगी। ठीक है, गर्भकाल कितना होता है, 9 माह का होता है। ये चीजें पूरी क्लियर हो गई। तो इसी प्रकार से एक न्यू बेबी का बॉर्न होता है, एक न्यू बेबी का जन्म होता है, यानी मेल और फीमेल के सेक्सुअल प्रोसेस से जब नर और मादा का संयुग्मन होता है तो उस के दौरान निषेचन की प्रक्रिया में जाइगोट के द्वारा दोस्तों पुरुष का जो स्पर्म है पेनिस के रास्ते महिला के योनि से होके कहां, गर्भाशय तक जो जाती है और गर्भाशय में अंडकोश से क्रिया करके जो गर्भ का धारण करती है, यानी इस और उस कंडीशन में जब किसी फीमेल का गर्भाशय रुक जाता है, मतलब उसके गर्भ में बेबी बनने लगती है, तो उस कंडीशन दोस्तों जिसका एमसी होता है, मेंस्ट्रुअल सर्कुलेशन होता है, वो नहीं होता है। क्योंकि तब तक जब तक बेबी का जन्म नहीं हो जाता तब तक यानी मेंस्ट्रुअल सर्कुलेशन नहीं होगा, यानी अंततः वह रुक जाता है। ये पूरी प्रक्रिया हुई आपके जीव जनन करने की। जीव जनन के अंतर्गत किस प्रकार से एक बेबी का जन्म होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करें, और इस प्रकार के वीडियो जो भी हैं हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। चैनल पे पहली बार हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।